गांव का परछाई, भाग 2, कुएं की गहराई। उस रात रामू फिर अकेले उसी खंडहर कुएं के पास गया। गांव की हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। चांदनी में कुएं की टूटी हुई ईंटें भी सिसकती सी लग रही थीं। रामू ने वहां जमीन के पास कुछ हलचल देखी थी, कुछ चमकता हुआ। वह पास गया, हाथों से मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी लोहे की संदूक दबी हुई थी। संदूक पर जंग लगी थी, लेकिन ताला अब भी मजबूत था। रामू उसे खींचकर बाहर लाया और गांव के सुनसान मंदिर में ले गया। मंदिर में रामू ने एक पत्थर से ताला तोड़ डाला। संदूक खुला और उसके अंदर थे कुछ पीले पड़े कागज, एक डायरी और एक पुरानी माला। डायरी किसी शारदा नाम की महिला की थी, वही स्त्री जिसे गांव वालों ने डायन समझकर कुएं में फेंका था। डायरी के पन्नों से सच सामने आया। आज अर्जुन फिर देर से आया। वह परेशान रहता है। गांव के जमींदार के राज जान चुका है। अगर किसी को पता चला कि वो जमीन के कागजों में हेरा फेरी कर रहा है, तो वो बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन को धमकी मिल चुकी है, लेकिन वो डरा नहीं है। मुझे डर है कि वो कुछ कर बैठेंगे। आज गांव में अफवाह फैली है कि मैं काली विद्या करती हूं। अर्जुन की सच्चाई को दबाने के लिए जमींदार कुछ भी कर सकता है। अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। अर्जुन को बचाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सच्चाई, गांव वालों ने जो किया वो सिर्फ अंधविश्वास का नहीं, एक गुनाह को छिपाने की साजिश थी। जमींदार ने अपनी चोरी छिपाने के लिए शारदा को डायन कहकर मरवा दिया और अर्जुन को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रामू ने ये डायरी गांव की पंचायत के सामने रखी। कुछ पुराने दस्तावेजों और गवाहियों से पुष्टि हुई कि जमींदार के परिवार ने जमीनों में हेराफेरी की थी। कहानी का अंतिम मोड़, डायरी की माला रामू ने शारदा की समाधि पर रख दी। उसी रात पहली बार गांव के लोगों ने एक हल्की सी खुशबू और शांत हवा महसूस की, जैसे किसी आत्मा को अब शांति मिल गई हो। लेकिन रामू की नींद में उस रात एक सपना आया। शारदा की परछाई ने कहा, सिर्फ मैं नहीं, कुएं में और भी सच दफन है। अब तुझे उन्हें बाहर लाना होगा। भाग 3, आएगा क्या? क्या रामू अगले सच को उजागर करेगा? क्या कुएं की गहराई किसी और आत्मा की कैद है? क्या गांव कभी पूरी तरह शुद्ध हो पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।